एक नन्हे से कबूतर ने एक अकेली अम्मा की दुनिया ही बदल दी। एक बुजुर्ग अम्मा थी, नाम था भक्ति अम्मा। गांव के एक कोने में छोटी सी झोपड़ी थी उनका घर। बेटा बहू शहर चले गए थे। अब अम्मा अकेली थी, बिल्कुल अकेली। दिन भर बस खाट, चूल्हा, रसोई घर और दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर से ही बातें करती। उनकी आवाज अब सिर्फ दीवारें ही सुनती थी। फिर एक सुबह जब अम्मा अपनी खाट के पास पहुंची तो नीचे से एक हल्की आवाज आई, गुटुरगु। अम्मा चौंकी, धीरे धीरे झुकी और नीचे झांका तो वहां एक भीगा, थका हुआ, कांपता कबूतर बैठा था। भक्ति अम्मा की ममता जाग उठी। वो मुस्कुराई और बोली, अरे तू कहाँ से आया रे? खाट के नीचे छुपा है? चल अब तू मेरा पाहुना है। अम्मा ने उसे कपड़े से पोंछा, चिउरा पानी दिया। 3 दिन में वो कबूतर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वो हर सुबह आता, चिउरा खाता और रात को अम्मा की खाट के नीचे जाकर सो जाता। अम्मा ने उसका नाम रखा चुनामुन। अब उनकी तन्हाई मिट चुकी थी। दिन भर उसी से बातें करती, उसे कहानियां सुनाती, खुद हंसती, उसको हंसाती। पर एक दिन गांव में अफवाह फैल गई, भक्ति अम्मा के खाट के नीचे खजाना है। गांव वाले और सरकारी अफसर दौड़ते आए। खाट हटाई गई, खुदाई शुरू हुई और सच में मिट्टी से एक पुराना लोहे का बक्सा निकला। बक्से में थे पुराने चांदी के सिक्के, ताम्रपत्र और कुछ चिट्ठियां। सरकारी लोग बोले, यह ऐतिहासिक चीज है, इसे सरकार ले जाएगी। गांव वाले हैरान थे, पर भक्ति अम्मा बस मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मेरा खजाना तो मेरा चुनामुन है। उसने मेरी तन्हाई को खत्म किया, मुझे फिर से जीना सिखाया। उस दिन के बाद से गांव के बच्चे रोज अम्मा से मिलने आने लगे, चुनामुन की कहानियां सुनने लगे। अम्मा सबको सिखाती, साथी बड़ा हो या छोटा, अगर वो सच्चा हो तो जिंदगी सबसे सुंदर बन जाती है। खाट के नीचे बैठने वाला वो छोटा परिंदा भक्ति अम्मा की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया।